बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मुझे कहते हैं अतीक खालिद धानियाल। और सबसे पहले आज हम आपको बताते चलें कि आज हमने किस हवाले से बात करनी है। दो टॉपिक है हमारे पास। एक टॉपिक तो ये है कि जो हमज़ा शहबाज़ बेचारे जो हैं काफ़ी अरसे से मारे मारे फिर रहे हैं, वज़ीर आला बनने के लिए तड़प रहे हैं, उस हवाले से आज हमने बात करनी है। दूसरी बात हमने करनी है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को इलेक्शन कमीशन ने क्लीन चिट दे दी है कि आप बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं जी, आपने कुछ भी नहीं किया तो किसी और ने है, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, आप ठीक ठाक हैं और आप अपना काम करें। ये चीज़ इलेक्शन कमीशन ने उनको क्लीन चिट दे दी है, साफ़ शफाफ सादिक अमीन कह के उनको छोड़ दिया गया है। इन दो टॉपिक के हवाले से आज हमने बात करनी है। तो तफसीलात में जाने से पहले आपसे कहेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके अलावा बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा और इसके अलावा फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा ताकि आपका जो फ़ीडबैक है हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने बात करनी है हमज़ा शहबाज़ के हवाले से कि हमज़ा शहबाज़ की फ़रियाद सुन ली गई है। आज जो है लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है कि कल जो है उनकी जो फ़रियाद थी, जो वो बेचारे इतने अरसे से हल्फ़नामा लेके फिर रहे थे कि कोई मेरा हल्फ़ ले, तो कल उनकी बात सुन ली गई है कि कल उनके हल्फ़ उनका ले लिया जाएगा। यानी कि लाहौर हाई कोर्ट ने आज जो फ़ैसला दिया है, सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि उनको मैं डिटेल भी थोड़ी सी बताऊँगा। फिर उससे पहले आपको बताऊँ कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है कि कल उनका स्पीकर जो है कौमी असम्बली, वो उनका आके 11 बजे फ़ैसला उनका जो हल्फ़ लेंगे, ये आज फ़ैसला हुआ है। उससे पहले आपको बताऊँ कि जैसे कि आपको याद होगा कि एक वोटिंग हो रही थी वज़ीर आला पंजाब के लिए, तो उस दौरान जो गहमा गहमी हुई थी, कितना मार धाड़ हुई थी, तो जो स्पीकर थे वहाँ पे, डिप्टी स्पीकर थे, उनको मतलब तशद्दुद किया गया था। ये मतलब काफ़ी मामला बिगड़ा था और वहाँ पे जो वज़ीर आला के लिए जो वोटिंग हुई थी वो भी एक कॉरिडोर में खड़े होकर वोटिंग हुई थी। तो उसके बाद उसको जो है गवर्नर पंजाब जो हैं वो हल्फ़ लेने से इनकार कर रहे थे कि हमने हल्फ़ नहीं लेना, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हैं पहले जो थे, वो उनका जो इस्तीफ़ा था वो गैर आइनी है, यानी कि वो तो गवर्नर को दिया जाता है, उन्होंने वज़ीर आला को दिया था। तो ये उसके ऊपर पहले शोर शराबा था कि ये ऐसे हल्फ़ नहीं, ये इस्तीफ़ा नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नर का ये कहना था कि जो उस्मान बुज़दार हैं वही जो हैं वज़ीर आला हैं। लेकिन यह है कि नून लीग की तरफ से कहा जा रहा था कि जो वोटिंग हो चुकी है तो हमज़ा शहबाज़ ही जो है वज़ीर आला होंगे। तो उनके हल्फ़ के लिए काफ़ी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा। हाई कोर्ट ने ऑर्डर, जैसे आपको पता है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया था कि सदर जो हैं, ऑर्डर ये होता कि सदर जो हैं एक नुमाइंदा, क्योंकि गवर्नर पंजाब जो थे वो तो इनकारी थे कि हमने हल्फ़ नहीं लेना, तो सदर को जो कहा गया था कि आपने एक नुमाइंदा मुकर्रर करें जो हमज़ा शहबाज़ का जो है हल्फ़ लें। वो भी बात ना बनी। उसके अलावा काफ़ी बात जो है आगे गई और हम जो गवर्नर पंजाब हैं वो तो बिल्कुल जो है वो डटे हुए हैं कि ये इनका हल्फ़ नहीं ले सकते। कभी मामलात किधर चले जाते हैं, कभी कहाँ पे चले जाते हैं। फिर जो है हमज़ा शहबाज़ की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी, जो दरख्वास्त में हल्फ़नामे के हवाले से बात की गई थी। उसके लिए एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा जो कल जो थी, यानी कि एक तो आज जो 29 तारीख है और 28 तारीख को एक दरख्वास्त दी गई थी, उसमें हमज़ा शहबाज़ ने कहा था कि मेरा हल्फ़ नहीं लिया जा रहा। हालांकि ऑर्डर हुआ था हाई कोर्ट की तरफ से। और ये आपको बताऊं कि जो ऑर्डर होता है तो इसमें मतलब कोई इसमें कानूनी नहीं होता कि अगर गवर्नर या सदर जो हैं ऑर्डर को नहीं मानते तो उनको घर भेज दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि वो एक दरख्वास्त की थी एक हाई कोर्ट की तरफ से, ये समझ लें कि उनको एक अपील की गई थी और रिक्वेस्ट की गई थी कि आप ये हल्फ़ लें। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि इसके बदले में ये नहीं होता कि अगर वो गवर्नर या सदर जो हैं वो दरख्वास्त के ऊपर अमल ना करें तो उनको या तो घर भेज दिया जाए या उनके ऊपर कोई तौहीन अदालत हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये है कि उन्होंने काफ़ी दिन से ये मामला काफ़ी उलझा हुआ था, तो आज जो है उसको सुलझाने के लिए आज दिन को हमज़ा शहबाज़ की तरफ से एक और दरख्वास्त दी गई थी, यानी कि तीसरी दरख्वास्त दी गई थी, जिसमें कुछ उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया था। उन्होंने कुछ मतलब बातें की थी, बताया उनको हाई कोर्ट को कि मेरा जो है ऑर्डर के बावजूद, यानी कि कल जो है 28 तारीख को जो ऑर्डर हुआ था
उसमें ये ऑर्डर दिया गया था कि 28 तारीख को, यानी कि 24 घंटे का टाइम दिया था और 28 तारीख का कहा था कि 28 तारीख जो है इसी डेट के अंदर ही आप हमज़ा शहबाज का हल्फनामा लें, तो हल्फ लें। तो उसमें वो भी उसके बावजूद 28 तारीख को हल्फ नहीं लिया गया, लेकिन आज फिर हमज़ा शहबाज फिर थक हार के दोबारा से हाई कोर्ट की तरफ गए हैं। तो आज जब गए तो वहाँ पे जज साहब मौजूद नहीं थे, तो दूसरे जज के पास गए, फिर वहाँ से भी उन्होंने इनकार कर दिया, फिर दूसरे जज के पास गए, तो मामला कुछ आगे बढ़ा। तो इस मामले को फिर आज जो है सुलझाने के लिए जो कोशिश की गई है वो आज कौमी स्पीकर कौमी असम्बली को बता दिया गया है कि आप जाके उनका हल्फ लें। वो कल जाएंगे, कल 11 बजे का टाइम दिया गया है और कल 11 बजे जाके उनका हल्फ ले लिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ जो है उसमें बड़े मज़े की है, हमज़ा शहबाज ने जो इसमें जो दरख्वास्त दी है उसमें बड़ी मज़े की बातें की हैं। उन्होंने कहा कि आपने तो पहले कहा था, आपने ऑर्डर जारी किया था, एक फ़ैसला जारी किया था कि गवर्नर पंजाब जो हैं हल्फ लें, हल्फ नहीं लिया गया। तो अब जो है उन्होंने एक बड़ी मज़े की बात की, उन्होंने कहा कि आप जो है, आप जो मेरा मौक़िफ़ उन्होंने पेश किया कि एक नुमाइंदा जो है आप अपने ख़ुद जो है वो मुकर्रर करें, क्योंकि इससे पहले गवर्नर पंजाब को कहा गया था कि आप जो है अगर आप हल्फ नहीं लेते तो आप जो है नुमाइंदा मुकर्रर करें ताकि ये है कि हमज़ा शहबाज का हल्फ लिया जाए। तो कल की तारीख में जो 28 तारीख को जो इससे पहले दूसरी दरख्वास्त थी उसमें ये कहा गया था, तो कल ना उन्होंने हल्फ लिया ना ही कोई नुमाइंदा मुकर्रर किया। तो आज हमज़ा शहबाज जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो उनकी तरफ उन्होंने ज़िद किया कि नहीं वो तो अगर ये ऐसे नहीं करते तो आप एक काम करें, आप ख़ुद ही ये काम करें, एक हल्फनामा, एक जगह भी मुकर्रर करें, वक्त भी मुकर्रर करें और नुमाइंदा भी मुकर्रर करें, आप ख़ुद ये काम करें। तो हमज़ा शहबाज ने हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त की थी, तो उसके ऊपर आज दिन को यही मतलब लगा रहा, ऊपर नीचे काम जारी रहा जुमे के टाइम, और मतलब हाई कोर्ट बंद हुई। फिर उसके बाद मतलब टाइम ख़त्म हो गया था, फिर उनको कहा गया कि नहीं जी इंतहाई सीरियस मामला है, आप इसके ऊपर अमल दरामद करें, कोई फ़ैसला दें, जारी करें, क्योंकि इतने अरसे से वो बेचारे हल्फ लेके आगे पीछे फिर रहे हैं, उनका कोई हल्फ लेने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उस वक्त जो है फ़ैसला मुलतवी किया गया था। अभी जो है फ़ैसला तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे फ़ैसला आया है और हमज़ा शहबाज ने जो कहा है कि आप फ़ैसला दें ताकि मेरा हल्फ लिया जाए और मैं काम जारी रख सकूं, क्योंकि आपको पता है कि तकरीबन आज 1 महीना होने को है, 1 महीने तकरीबन होने को है ये पंजाब जो है वज़ीर आला के बगैर चल रहा है। तो आज जो है हमज़ा शहबाज की तरफ से जो कहा यह गया था कि आप नुमाइंदा भी ख़ुद मुकर्रर करें, आप छोड़ें जी गवर्नर को, क्यों आप गवर्नर की बात सुन रहे हैं, आप अपनी तरफ से नुमाइंदा मुकर्रर करें और टाइम भी मुकर्रर करें मेरे हल्फ की और जगह भी मुकर्रर करें। तो उनकी बात सुन ली गई है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फरमाइश है, तो उनकी बात भी सुन ली गई है। बंदा तो मुकर्रर कर लिया गया है स्पीकर कौमी असम्बली को और वक्त भी मुकर्रर कर दिया गया है, कल 11 बजे का 11 साढ़े 11 बजे का टाइम दिया है कि कल जाके लाहौर में आपने हल्फ लेना है। लेकिन एक चीज़ जो है आखिरी बात जो छोड़ दी गई है वो ये है कि जगह नहीं बताई गई, क्योंकि आम तौर पे तो ये था कि गवर्नर हाउस में हल्फ लिया जाता है, तो जगह नहीं बताई गई कि आपने हल्फ कहाँ पे लेना। तो ये थोड़ी सी कल मसाइल हो सकते हैं 11 साढ़े 11 बजे। अगर तो वहाँ पे बात ये है कि अगर तो गवर्नर हाउस में हल्फ लिया जाता है तो फिर तो बात ठीक है। तो इसमें एक ख़तरा भी है कि गवर्नर हाउस में हो सकता है कि वो हल्फ ना लेने दें, तो उसमें फिर उनके लिए मसला ये हो सकता है कि वो कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे जाके हल्फ लेंगे। अच्छा, उसके अलावा तो ये तो बात है हमज़ा शहबाज की तरफ से। तो दूसरी बात, अगर जो हारी जो पार्टी है, जो ये केस हारे हैं, यानी कि दूसरी तरफ से अपोजिशन की तरफ से अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से अगर बात की जाए तो वो क्या कर सकते हैं, यानी कि कानूनी और आइनी रास्ता वो क्या इख्तियार कर सकते हैं। तो वो इंटर कोर्ट अपील दायर कर सकते हैं, वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, यानी कि आखिरी हल तो तकरीबन यही है कि हाई कोर्ट में जाएं। अब यहाँ पे मसला पैदा हो सकता है, मसला ये पैदा हो सकता है कि वो अगर वो हाई कोर्ट में जाते हैं तो अभी तो आपको पता है कि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, कल 11 बजे हल्फ लेने का टाइम दिया गया है और आपको पता है कि आप रात को 12 बजे अदालतें तो खुलेंगी नहीं, क्योंकि वो किसी वक्त खुली जाती हैं, हर वक्त तो खोली नहीं जाती। अभी अगर इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाती है या उनके ख़िलाफ़ अगर जाया जा सकता है
तो अभी रात को पता है अदालतें खुल नहीं सकती, और कल की अगर बात कीजिए, कल तो छुट्टी है, कल 9 साढ़े 9 बजे फिर भी कल छुट्टी है, कल अदालतें तो खुलेंगी नहीं, तो ये भी उनके लिए मसाइल बन सकता है। अब ये होना क्या है, ये भी एक सोच तलब बात है कि इसके ख़िलाफ़ जो है हारी हुई पार्टी है, जो ये मुकदमा हारी है, यानी कि जो मुकदमा जीतने का मतलब ये है कि हमज़ा शहबाज मुकदमा जीते हैं, उनके ख़िलाफ़ ये उनके फेवर में ये फ़ैसला आया है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो जाके उनका हल्फ़ लें, उनके हक़ में फ़ैसला आया है। तो अब जो है जो दूसरी पार्टी ये जो अपील कर सकती है, तो उसमें मतलब मसाइल पैदा हो सकते हैं। एक तो वो कानूनी रास्ते के हवाले से अगर बात की, इंट्रा कोर्ट अपील की जो मैंने बात बता दी आपको, वो उनके पास एक यही चारा है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और ये केस इंट्रा कोर्ट अपील लेके ये जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो अभी जो टाइम तो ख़त्म हुआ है, क्योंकि कल 11 बजे है, तो रात को तो अदालतें इसके बाद तो नहीं खुलनी। तो लगता तो यूँ ही है, हो तो यही सकता है कि कल जो है, एक तो अगर उन्होंने गवर्नर हाउस में कल तो बड़ा यानी कि समझ लें कि ख़ास दिन है, अगर गवर्नर हाउस में हल्फ़ लेने दिया तो फिर तो समझ लें कि स्पीकर कौमी असम्बली उनका हल्फ़ ले लेंगे, कल वज़ीर आला बन जाएंगे। फिर उसके बाद अगर ना लेने दिए तो फिर उसकी ये भी ऑप्शन है कि कहाँ पे जाके हल्फ़ होगा, तो ये भी एक ऑप्शन है। अगर तो हल्फ़ ले लेते हैं, गवर्नर हाउस में ही हो जाता है या कहीं भी हल्फ़ ले लिया जाता है, तो अगर हल्फ़ हो जाता है, उसके बाद अगर कोई अपील दायर करते हैं या कोई उनके ख़िलाफ़ अगर जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो फिर मतलब समझ लें कि हमज़ा शहबाज ने अगर हल्फ़ ले लिया तो फिर उनके ख़िलाफ़ जहाँ मर्ज़ी जा जाए, तो वो मतलब उसकी इतनी अहमियत नहीं रहेगी हल्फ़ के बाद। तो हल्फ़ से पहले अगर कोई बात हो जाती है तो फिर तो बात उनके हक़ में अपोजिशन या हारी पार्टी के ख़िलाफ़ जा सकती है। तो ये है आज के एक हमज़ा शहबाज के हवाले से। अच्छा, दूसरी बात हमने बात करनी है कि जो मैंने आपको इंट्रो में कहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को जो क्लीन चिट दे दी गई है, उस हवाले से आज मैंने बात करनी है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से आज यूसुफ रज़ा गिलानी को क्लीन चिट दे दी गई है कि आप तो बड़े सादिक अमीन हैं। ये बात हमने करनी है कि जो आपको बताया कि गुज़श्ता साल 1 साल पहले जो सेनेट के इलेक्शन हुए थे, उसमें कैसे उनके बेटे अली हैदर गिलानी जो हैं MPs MNAs की जो ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे थे, यानी कि जो हॉर्स ट्रेडिंग जो जिसको कहा जाता है, PTI के अरकान को जो ख़रीद रहे थे, उनकी बोलियाँ लगा रहे थे, उनकी कीमतें लगा रहे थे। तो ये आपने देखा था कि कोई वीडियो वायरल हुई थी सेनेट के इलेक्शन के दौरान। तो आज उसका फ़ैसला, उस दौरान जो है PTI ने उनके ख़िलाफ़ जो है दरख्वास्त दी थी, केस किया था, आज उसका फ़ैसला सुना दिया गया है। तो बड़ा हैरान कुन और बड़ा मतलब शॉकिंग और बड़ा जो है अजीब तरह का फ़ैसला आया है। वो ऐसे है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग की गई थी, वोटें जो मतलब जो MPs MNAs की बोली लगा उनको ख़रीदा गया था, तो वो किस के लिए ख़रीदा गया था? अगर सेनेट के इलेक्शन के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए ख़रीदा गया था, ख़रीदी गई थी, वोट्स अगर ख़रीदी गई थी, तो मज़े की बात है कि वोट तो उनके लिए ख़रीदी गई थी। तो जो केस और जो मतलब केस आगे लेके जाना है और जुर्माना करना है, वो उनके ख़िलाफ़ करना है जिन्होंने वोट ख़रीदी थी और जो बोलियां लगा रहे थे। लेकिन जिसके लिए ख़रीदी गई थी वो उनको कह दिया गया कि नहीं जी, ये तो बिल्कुल साफ़ शफाफ हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए इनको केस से निकाल दिया जाता है। तो आगे इनके बेटे जो अली हैदर गिलानी है, उनके ख़िलाफ़ और जो MPA हैं और नाम उनके में मतलब मेरे पास हैं, MPA हैं, उनको यानी कि MNA एक फ़हीम ख़ान हैं, कैप्टन रिटायर्ड जमील हैं, उनके ख़िलाफ़ और एक कलामिया जारी किया गया। थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि अली हैदर गिलानी, MNA फ़हीम ख़ान, कैप्टन रिटायर्ड जमील पर करप्ट प्रैक्टिस साबित हुई है। ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलामिया जारी किया गया, लिहाजा अली हैदर गिलानी जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं, MNA फ़हीम ख़ान और कैप्टन रिटायर्ड जमील पर कार्रवाई की जाए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने इलामिया में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद को हिदायत जारी की है कि फ़ौजदारी कार्रवाई की जाए, यानी कि एक उनके ख़िलाफ़ जो कहा गया है कि जो उनके बेटे हैं अली हैदर गिलानी और एक MNA फ़हीम ख़ान हैं, कैप्टन रिटायर्ड जमील हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और यूसुफ रज़ा गिलानी की बात अगर की जाए तो उन्होंने कहा कि उनके ख़िलाफ़ इस केस में कोई लिंक साबित नहीं होता, इसलिए उनके ख़िलाफ़ अपील ख़ारिज की जाती है। बड़ी मज़े की बात है जी। जो अगर वोट जिसके लिए ख़रीदा गया था, यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए उनके लिए सेनेट इलेक्शन में उनके लिए वोट ख़रीदा गया था, तो उनको कुछ नहीं कहा गया, यानी कि वोट लेके उनको दे दिया, जिनको डायरेक्ट फ़ायदा हो गया,
फ़ायदा उन्होंने हासिल कर लिया, लेकिन वो इस केस में उनका कोई लिंक साबित नहीं हुआ, इसलिए उनको सादिक और अमीन कह के उनको छोड़ दिया गया कि आप जाएं जी, आप अपना काम करें। और जिसने उनके लिए ख़रीदा था तो वो ख़रीद के वो मतलब वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो मतलब इसका ये हल है कि कहा यह गया है कि वोट जो है